नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूंगा मनप्पुरम फाइनेंस स्टॉक पर। स्टॉक आज 21 मार्च को 7.77% की शानदार तेजी में देखने को मिला है और स्टॉक में एक समय यह तेजी हमें 9% से ज़्यादा तक की देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में स्टॉक की अगर हम तेजी की देखें तो एक बड़ी खबर के चलते हमें देखने को मिल रही है। और आप इस खबर को छोड़िएगा, स्टॉक से जुड़ी एक और आपको मैं जानकारी दूंगा तो आपको लगेगा कि इस स्टॉक में आपके लिए शॉर्ट टर्म में भी शानदार मौका हो सकता है। तो निवेशकों के लिए यह एक अच्छी खबर है और इस खबर का असर स्टॉक में तेजी के रूप में देखने को मिला है। और स्टॉक से जुड़ी जो एक जानकारी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल पाएगा कि इस स्टॉक में आपके लिए इन्वेस्टमेंट के भी मौके बन सकते हैं। तो ऐसे में वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको मनप्पुरम फाइनेंस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि आपको स्टॉक में आगे की अपनी क्या रणनीति बनानी चाहिए। स्टॉक आज 234 रुपये 40 पैसे पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी आपको दिखाना चाहूंगा। यह स्टॉक जरूर आपको थोड़े उतार चढ़ाव वाला देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपके लिए यह एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। बात करें स्टॉक की 5 साल की तो आप देखेंगे तो 140% के ठीक ठाक रिटर्न्स बना करके दे चुका है। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ स्टॉक थोड़ा में वॉलेटाइल होता है देखने को मिलता है। स्टॉक में तेजी के बाद गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे में जो निवेशक इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखें कि इस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के चलते जरूर थोड़े बहुत नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। और बात करें स्टॉक के लो लेवल से तो यह शानदार रिकवरी में हमें अभी तक देखने को मिल रहा है। तो देखेंगे स्टॉक से जुड़ी खबर को भी और स्टॉक से जुड़ी एक और जानकारी जो है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो बनी रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें मनप्पुरम फाइनेंस स्टॉक की कि स्टॉक में तेजी हमें क्यों देखने को मिल रही है तो इसके पीछे जो खबर है उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद स्टॉक से जुड़ी एक और जानकारी आपको दूंगा। दरअसल बात करें तो यह कल रात हमें खबर देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड बैन कैपिटल ने मनप्पुरम फाइनेंस में संयुक्त कंट्रोल हासिल करने के लिए निर्णायक समझौते किए हैं। तो बात करें मनप्पुरम फाइनेंस की तो यह बैन कैपिटल के साथ जो है इनका हमें संयुक्त कंट्रोल हासिल करने के लिए एक समझौता होता हुआ देखने को मिल रहा है। संयुक्त कंट्रोल हासिल करने के लिए जो बैन कैपिटल है यह अपनी सहयोगी कंपनियों, जिसमें कि हमें 2 कंपनियां देखने को मिलती हैं। एक तो बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट एक्सएक्सवी लिमिटेड है और दूसरी कंपनी की बात करें तो यह बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट एक्सआईवी लिमिटेड है। और इनके माध्यम से यह मनप्पुरम फाइनेंस में निवेश करेगी। यह निवेश मौजूदा प्रमोटर के सहयोग से किया जाएगा जो कंपनी में अपने पूर्ण निवेश बरकरार रखेंगे। एग्रीमेंट के तहत अगर हम देखें तो बैन कैपिटल मनप्पुरम फाइनेंस में 18% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगभग 4,385 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और कंपनी ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि यह 236 रुपये प्रति शेयर पर नए शेयर वारंट करके किया जाएगा, जो कि पिछले 6 महीने के औसत प्राइस से अगर हम देखें तो यह 30% अधिक देखने को मिलता है। तो स्टॉक को हमने देखा, अगर हम स्टॉक की क्लोजिंग की बात करें तो 234 रुपये पर हमें होती हुई देखने को मिली है। और बात करें तो यह बैन कैपिटल जो अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ मनप्पुरम फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करेगी तो यह 236 रुपये के प्राइस पर हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं अगर हम इसकी ट्रेडिंग वैल्यू के हिसाब से देखें तो 6 महीने के औसत से यह 30% ऊपर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इससे एक तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बैन कैपिटल मनप्पुरम फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है और 234 रुपये या 236 रुपये के भाव पर भी इसमें यह इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो आप इससे फ्यूचर में अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको स्टॉक इससे ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और एक और जो बड़ी जानकारी हमें देखने को मिल रही है तो वह भी निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। और जो मेरे फ्रेंड इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो उनके लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके बन सकते हैं। और जो मेरे फ्रेंड स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो उनको भी एक जानकारी मैं आपको इस स्टॉक से बताऊंगा तो आपको पता चल पाएगा कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी आपके लिए क्यों मौका हो सकता है। वीडियो को फ्रेंड्स आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक में अगर कोई इन्वेस्टमेंट के मौके बन रहे हैं या स्टॉक से कोई जुड़ी हुई जानकारी है तो आपको बताई जाए, जिससे कि आप कोई अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सके। मेरी किसी भी तरह से इस स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो या आपको इसका बिजनेस समझ में आता हो तभी आप स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखें, वरना वीडियो को सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज के लिए देख लेते हैं। और जो बड़ी जानकारी हमें स्टॉक से देखने को मिली है बनी रहिएगा वीडियो में। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह की मार्केट अपडेट और स्टॉक स्पेसिफिक
वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो ऐसे में अगर आप और आगे वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और भी बेहतर वीडियो बनाने का। और आपका अगर कोई सवाल है तो आप उसको भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने का। अब बात करें स्टॉक से जुड़ी हुई एक जानकारी, तो फ्रेंड्स आपको इस जानकारी को देख करके मजा आने वाला है, क्योंकि स्टॉक के जो टेक्निकल में आपसे डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक में आपको किस तरह से काम करना चाहिए। और जो मेरे फ्रेंड इसी स्टॉक पे शॉर्ट टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उनको डिसीजन लेने में भी आसानी होगी। तो आपको मैं जो लेवल बताऊंगा आप इन लेवल को ध्यान में रख करके स्टॉक में कंटिन्यू कर सकते हैं या आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इसकी, तो टेक्निकली स्टॉक इस समय चार्ट पर काफी मजबूत नजर आ रहा है। अगर मैं आपको इस स्टॉक का ये हाई दिखाऊं तो यह 230 रुपए था और आज अगर आप स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे तो यह 234 रुपए पर स्टॉक हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो आज हमें मनप्पुरम फाइनेंस में यह ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहा जाए तो स्टॉक इस समय अपने प्रीवियस हाई से हमें ऊपर निकलता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक में तेजी इतनी रही है कि स्टॉक इससे ऊपर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का मौका हो सकता है। अगर आप इसकी MACD लाइन को देखेंगे तो यह भी काफी समय बाद हमें सिग्नल लाइन से ऊपर निकलती हुई देखने को मिली है और आप RSI को देखेंगे तो ये 73.25 पर आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें स्टॉक की, तो ओवरबॉट जोन में स्टॉक इस समय हमें एंटर करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक में आपको बिग वाली देखने को मिलेगी या स्टॉक में और तेजी आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड हैं या आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में इस मौके को बिल्कुल ना भूलें और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लें। आपको यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे टच देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करें फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में आपको मैं बताना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर आप किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो टारगेट है यह भी शॉर्ट टर्म के ही होने चाहिए और अगर आपकी जो लॉसेज है वह भी शॉर्ट टर्म के ही होने चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें स्टॉक की, तो फ्यूचर का तो नहीं पता है इस स्टॉक में आपको क्या होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन टेक्निकली बात करें तो स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है या टेक्निकली स्टॉक इस समय काफी मजबूत नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में जो लेवल मुझे इस स्टॉक में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं उनको मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसे में आप दो लेवल आप इस स्टॉक में पकड़ के चल सकते हैं। बात करें तो यह दोनों लेवल मैं आपको SL के रूप में बता रहा हूं। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें और आप इस स्टॉक में जो इसका प्रीवियस हाई रहा था 230 रुपए, आप एक तो इसको SL लेकर के चल सकते हैं और फिर बात करें दूसरे SL की, तो दूसरा SL मैं आज का लो आपको बताना चाहूंगा। बात करें आज की इसके लो की तो यह 219 रुपए पर देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में इन दोनों लेवल्स को SL लेकर के काम करते हैं तो ऐसे में अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली तो आप इस स्टॉक में कोई ज्यादा बड़े लॉस नहीं ले पाएंगे और अगर आपको स्टॉक में यहाँ से और तेजी देखने को मिली तो आपको इस स्टॉक में शानदार रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। बात करें भारतीय बाजारों की, तो भारतीय बाजार भी हमें गिरावट के बाद रिकवर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका हो सकता है। खबर आपको बता चुका हूँ, खबर काफी अच्छी देखने को मिल रही है। 236 रुपए के प्राइस पर बैन कैपिटल मनप्पुरम फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैन कैपिटल इस स्टॉक को 234 रुपए पर बाई करने की इच्छुक है। तो आप भी इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। मुझे जो लेवल इस स्टॉक में समझ में आए वह मैंने आपसे को बता दिए। तो ऐसे में आप इन लेवल से ऊपर नीचे भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन लेवल को ध्यान में रख करके काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसमें आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है यह भी शानदार रहेगा। स्टॉक में अगर गिरावट देखने को मिली तो आपको इस स्टॉक में 10 से 15 रुपए का लॉस होगा और अगर आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली तो फ्रेंड्स ऊपर का तो कुछ नहीं पता है, ये स्टॉक आपको अच्छे टच बना करके दे सकता है। तो मुझे यही खास अपडेट मनप्पुरम फाइनेंस से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।